नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के बंगले पर कैश कांड से बीजेपी फंस गई है लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले पैसे देकर वोट खरीद रही है और ईडी, सीबीआई से लेकर चुनाव आयोग तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो अपने पिताजी की बनाई संस्था के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वोट खरीदने वाली आपकी देशद्रोही करतूत से आपके पिताजी को शर्म आ रही होगी। कैश मिला? हाँ सर। कैसे, लिफाफे में देखा? हाँ, लिफाफे में। ₹1100 दिए हैं। 1100 रुपए मिलेंगे। बोले हैं कि इनको वोट दो, आप प्रधान बनाओ। प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहाँ? तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी जरूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। वो आके आपको 1100 रुपए देंगे, क्या करोगे? ले लेना, लेकिन वोट उनको मत देना। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में कैश कांड हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जाने का इल्जाम लगाया। दावा ये कि बीजेपी सांसद अपने सरकारी आवास पर पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हालांकि सफाई के लिए मीडिया में हाजिर हुए प्रवेश वर्मा ने दलील दी कि पैसे ही तो बांट रहे थे, शराब तो नहीं बांटी। दिल्ली विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। मिला कि खाली कैलेंडर मिला? नहीं सर, पैसा मिला। महिलाओं ने खुद ही बताया कि उन्हें 1100 रुपए दिए गए हैं और इसके एवज में पूरे परिवार का वोट बीजेपी को देने के लिए कहा गया है। मिला कि खाली कैलेंडर मिला? नहीं सर, पैसा मिला। कैश मिला? हाँ सर। कैसे, लिफाफे में देखा? हाँ, लिफाफे में। कितनी महिलाएं अंदर हैं? अभी हैं सर, और भी हैं। कितनी हैं सर, 50 से ज्यादा होंगे। शाम के 4 बज रहे हैं और 50 से ज्यादा अभी हैं। सुबह से हल्ला है। और देखिए ये कैश पैसा 1100। ये बोले हैं कि इनको जिताना है। हर महीना जो है 2500 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। अगर ये प्रधान बन गए तो आप लोग पैसे लेके जा रहे हो तो इनको जिताने की कोशिश करना, जितनी आपका वोट है घर का देना। प्रवेश वर्मा का दावा है कि उनका एनजीओ जरूरतमंदों की मदद करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, लेकिन सवाल ये है कि इस मदद के लिए प्रार्थी की पूरी डिटेल्स क्यों ली जा रही है? आधार कार्ड, सिग्नेचर और बैंक डिटेल्स क्यों लिए जा रहे हैं? सबसे पहले ऊपर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जेपी नड्डा के जो है बीजेपी अध्यक्ष उनकी तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर और स्वर्गीय श्री जो साहिब सिंह वर्मा उनकी तस्वीर। और इसके अलावा देखिए नई दिल्ली विधानसभा लाभार्थी कार्ड विवरण, लाभार्थी का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, लाभार्थी का पता, परिवार में वोटर की संख्या, मोबाइल नंबर। ये देखिए महत्वपूर्ण लाइन है, परिवार में वोटर की संख्या, मोबाइल नंबर, लाभार्थी का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नंबर। विधानसभा के चुनावी दंगल से पहले दिल्ली में हुए इस कैश कांड ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ चुनावी हथियार थमा दिया। आतिशी ने सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग को छापेमारी और प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की चुनौती दी, लेकिन प्रवेश वर्मा ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया कि उन्होंने तो वही किया है जो उनके पिताजी किया करते थे, यानी जरूरतमंदों की मदद करना, बेघरों को आशियाना देना, दीन दुखियों का दर्द हरना।
ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था और हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। प्रवेश वर्मा ने जैसे ही अपने दिवंगत पिता का जिक्र किया, केजरीवाल का पारा चढ़ गया। दावा ये कि पिताजी को भी देशद्रोही बेटे पर शर्म आ रही होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। कैश कांड से भड़के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की झड़ी लगा दी। दलील ये कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वोट खरीदने पड़ रहे हैं। ये भी कि अब दिल्ली की सभी महिलाओं को प्रवेश वर्मा के घर जाकर पैसे लेने चाहिए, हर दिन प्रवेश वर्मा से पैसे मांगने चाहिए। दावा ये कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है और सवाल ये कि क्या दिल्ली की जनता ऐसे शख्स को सीएम बनाना चाहेगी? मीडिया से मुखातिब केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से आह्वान भी कर दिया कि अगर बीजेपी सांसद पैसे बांट रहे हैं तो पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट खरीदने की कोशिश करने वालों को, बुरे लोगों को वोट कतई ना दे। 1100 रुपए उनके ले लेना, वोट उनको मत देना। वोट सही पार्टी को देना जो शिक्षा पे काम करे, जो स्कूल बनवाए, जो अस्पताल बनवाए, जो महिलाओं के बस का सफर फ्री करे, ऐसी अच्छी पार्टी को वोट देना। उन लोगों को वोट मत देना जो वोट 1100 रुपए में खरीदते हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि प्रवेश वर्मा के आवास पर कोई संस्था नहीं बल्कि बीजेपी पैसा बांट रही थी। ये सवाल भी दागा कि अगर वो संस्था है तो फिर कहीं रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? सवाल ये भी कि अगर ये संस्था है तो फिर उसके प्रचार में पीएम मोदी और गृह मंत्री की फोटो क्यों लगी है? इधर संजय सिंह ने सवाल दागा कि क्या चुनाव आयोग सो रहा है? किसी संस्था का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर इस कार्ड पे नहीं है। दूसरी बात, ये कौन सी संस्था है भाई? जिस संस्था का नाम ये बता रहे हैं उस संस्था का रजिस्ट्रेशन हमने ढूंढा, हमें तो अभी तक मिला नहीं। आप पत्रकारों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाइए। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैश कांड से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा दिया कि ईडी, आईटी और सीबीआई को ऊपर से आदेश मिला है कि कोई फर्जी केस लगाकर मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के घर छापे मारे जाएं। सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया। दावा ये कि दिल्ली सरकार में ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं है, ऐसी किसी योजना का वजूद ही नहीं है, लिहाजा जो भी ऐसे आवेदन ले रहा है वो धोखाधड़ी कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के इस नोटिस से बीजेपी नेताओं की बल्लियां उछलने लगी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को धोखेबाज और फरेबी बताने लगी। कांग्रेस भी केजरीवाल को निशाना बनाने लगी।
दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। जो नोटिस अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। ये तो इतना बड़ा 12, 15, 16 हजार करोड़ का जो खर्चा इसमें है, वो जब तक ऊपर के स्तर पर पास नहीं होगा उसमें 2 रुपया भी आवंटन नहीं हो सकता है। बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 21 रुपए हमारे खाते में आएगा। उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। आम आदमी पार्टी की दलील है कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को दिया तो कुछ नहीं है, उल्टे आम आदमी पार्टी जो कुछ भी देने की कोशिश कर रही है उसमें अड़ंगा डाल रही है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी से जुड़ी योजनाओं का रास्ता रोक रही है तो दूसरी तरफ लोगों को पैसे बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है और देश की सारी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।